आज एक बड़ी ही अद्भुत और विचित्र घटना हुई, जो अनेक विषय को सोचने पर बाध्य करती है। प्रत्येक शनिवार की भांति गांव में मंदिर पर सुंदरकांड पाठ का आयोजन हो रहा था। सुंदरकांड का पाठ चल रहा था। तभी मेरी दृष्टि पड़ी कि मंदिर के पीछे एक छोटा सा रेंड़ का पौधा या पेड़, अरंड का पेड़ था। उस पे एक पक्षी को बैठे हुए मैंने देखा। तो मैं फिर उसके निकट थोड़ा जाने का प्रयास किया और मैंने देखा कि ये जग रहा है, सो रहा है या क्या है। तो मैंने देखा कि वो जग रहा था और वो इधर उधर अपनी आंखें घुमा रहा था, अर्थात हलचल थी उसमें। उसके पश्चात सुंदरकांड पाठ आहूत हुआ, संपन्न हुआ। तत्पश्चात हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। उसके पश्चात श्री रामायण जी की आरती हुई, हनुमान जी की आरती हुई। उसके पश्चात भजन हुआ। फिर जब समापन होने लगा तो समापन गीत के पश्चात ही मेरी जब उस पर दृष्टि पड़ी तो वो पक्षी वहाँ नहीं था। पूरे सुंदरकांड पाठ, हनुमान चालीसा पाठ, श्री रामायण जी की आरती, हनुमान जी की आरती, भजन, इन सब के बीच में वहाँ पर वो उपस्थित था और निरंतर वो हलचल कर रहा था, आंखें इधर उधर घुमा रहा था। किंतु जैसे ही बयान गीत हुआ, अर्थात विसर्जन गीत हुआ, उसके पश्चात वो विलुप्त हो गया। आई एम टोटली सरप्राइज्ड एंड आई विल नेवर फॉरगेट दिस डे। वो हनुमान जी थे या कोई संत सत्पुरुष महापुरुष थे या किस वेश में कौन आया, यह सोचना बहुत विचित्र है। बहुत ही कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर वो पक्षी, पहले मैंने सोचा कि हो सकता है उसको रात में दिख ना रहा हो तो उसको बाद में भी नहीं उड़ना चाहिए था या पहले उड़ जाता, लेकिन वो पूरी कथा के समापन के पश्चात वो वहाँ से अदृश्य हो गया, उड़ गया या कहाँ गया कुछ भी पता नहीं। बट सडन ही ये हुआ एंड दैट इज़ वेरी सरप्राइजिंग। जो भी है, हमारे धर्म ग्रंथ तो कहते ही हैं कि दिव्य विभूतियाँ, दिव्य शक्तियाँ विभिन्न रूप धारण कर विचरण करती हैं। और ये कहा जाता है कि जहाँ भी हनुमान चालीसा का पाठ होता है, सुंदरकांड पाठ होता है, या जहाँ भगवान राम की महिमा का वर्णन होता है, वहाँ हनुमान जी या पूज्य संत सत्पुरुष या विभूतियाँ, ऋषि महर्षि ब्रह्मर्षि, वो वेश धारण कर वहाँ अवश्य पहुँचते हैं। जय श्री राम।